Good morning, my dear students. I hope all of you well, fine, fit at your home. Myself Rajiv Kumar Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Welcome to my online math class 3rd, subject math and chapter number 6, fun with give and take. Topic is subtraction. My dear students, in last video we are discuss about the already addition, subtraction, multiplication and the other component of mathematics. You know that in last video and last chapter we are learn about the long and short, about the measurement of distance, height, length and the different things, and we are learn how to convert meter into centimeter, centimeter into meter, meter into kilometer and kilometer into meter and the different things. So today's lecture based only simple math calculation of subtraction. You know that what is the subtraction? Topic is subtraction. So what with the subtraction? So first you know that subtraction, we are tell a story. Suppose then you have 10 pens, you have 10, 100 more pen enough, so your friend have not a pen and he want to give him a pen. So he say you, please give me a pen. उसने आपसे कहा, आपके फ्रेंड ने, कि प्लीज़ मुझे एक पेन दे दो, मेरे पास पेन नहीं है, तो आप क्या करोगे? सोच के बताओ, क्योंकि आपका फ्रेंड है, हम सोच तो सकते नहीं हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देना चाह रहे हो नहीं देना रहे हो। अब सोचने मुझे लगता है कि आप ज़रूर अपने फ्रेंड की हेल्प करोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आपने अपने फ्रेंड को एक पेन दे दिया, ठीक है, एक पेन आपने अपने फ्रेंड को दे दिया कि भैया लो, ऐसा है, लिख लीजिएगा, फिर लिखने के बाद हमको हमारा पेन वापस कर दीजिएगा, या ठीक है मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, आप जो है इन सारे पेनों में से एक पेन आप रख लीजिए, ठीक है, इसके बाद मुझे मेरे पास पेन हैं। तो मान लो आपके पास 10 पेन थे और आपने अपने फ्रेंड को एक पेन दे दिया, ठीक है, ठीक है, पेन दे दिया। तो अब क्या हुआ? व्हाट टेल, क्या इफेक्ट पड़ा, आपने क्या देखा वहाँ पे? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 4 सेट्स बनाए थे, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने पेन को, ठीक है, अपने फ्रेंड को एक पेन दे दिया, तो आप देखते हैं कि इसमें से आप में से एक पेन क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। लेस हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके फ्रेंड के पास, ये आपका फ्रेंड है गोलू। कौन है? गोलू, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है, आप देखिए गोल मटोल अच्छे से लग रहे नहीं रहे? हाँ, ये आप हो, आपने इसे दे दिया पेन, तो आपका एक पेन कम हुआ। अब आपके फ्रेंड के पास पेन नहीं था और उसके पास पेन आ गया, तो ये क्या हुआ? यहाँ से एक पेन का ट्रांसफ़र हुआ और आपके फ्रेंड के पास पेन वापस आ गया। तो इसमें से जब आपसे पूछा गया कि आपके पास 10 पेन थे
आपने उसे एक पेन दे दिया तो आपके पास कितना बचा, तो व्हाट विल टेल यू कि मेरे पास कितना बचा 9, कितने बचे 9, कितने बचे 9, ठीक है 9 10 बचे। तो आपको पता कैसे चला कि आपके पास 9 10 है, 9 पेन है, कैसे पता चला? पता ये चला, इससे चला कि हमने क्या किया था, हमने जब उसको एक दिया तो हमारा पेन जो है एक लेस हो गया, क्या हो गया, लेप्स हो गया, ठीक है, या लो हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो उसी से हमें पता चल गया कि हमारा पेन क्या हो गया, यहाँ से कम हो गया। तो हम यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, 1 को यहाँ से कम कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 9। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, द प्रोसेसिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्रोसेसिंग लेस कैलकुलेशन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम नंबर्स को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक ऐसा कैलकुलेशन जिसके माध्यम से हम नंबर्स को क्या करते हैं, कम करते हैं, वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। सब्ट्रैक्शन इज अ मैथ कैलकुलेशन हुज नंबर्स डूइंग टू लेस, ठीक है, जो नंबर्स को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अब एडिशन क्या होता है, एडिशन में ठीक इसका अपोजिट होता है कि वहाँ पे वो एक कैलकुलेशन है, एक प्रोसेस है मैथ का, एक मैथमेटिकल टर्म है जहाँ पे नंबर्स आपस में ऐड होते हैं और वो बड़े होते चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नंबर्स क्या होता है वहाँ पे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये क्या है, हमने एक टर्म यूज किया, मान लो ये 15 है, सपोज दैम, ठीक है, हमने इसमें से क्या किया, एक सिंबल 15 कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो सब्ट्रैक्ट का जब प्रोसेस होगा तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे लो होगा, सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले आपके पास 15 था, आपने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 ही तो बचा भैया। तो दैट द प्रोसेस इज क्या हुआ, जो हमारा रिजल्टेंट मिलता है, अ प्रोसेस व्हेन वी आर फाइंड द रिजल्टेंट लो और मिनिमम नंबर दैट्स कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। समझ में बात? देखो डिफिनेशन के बारे में मत समझो, ज़्यादा परेशान मत हो, बस प्रोसेस समझो हम कहना क्या चाहते हैं। कोई पूछे तो बता दो कि सब्ट्रैक्शन क्या है, तो बता दो सब्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस या मैथ कैलकुलेशन जिसके द्वारा हम किसी भी रिजल्टेंट को जब मिलता हम करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं उसमें नंबर्स क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपने पढ़ा भी होगा क्लास 3 में, क्लास 2 में कि सब्ट्रैक्शन में करते कैसे हैं। सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पहले तो आप सिंबल समझिए। सिंबल कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से सिंबल बनता है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का। अगर कहीं पर भी ऐसे दिया गया है तो मान लो यहाँ पे इसमें से ये चीज़ कम हो रहा है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बेसिक क्लास का जो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाउ टू डू सब्ट्रैक्ट, इस चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम सबसे पहली चीज़ क्या सीखेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए आपके जो लेवल का है, आपके जो क्लास में जो चीज़ सब्ट्रैक्शन बताया गया है वहाँ पर बेसिकली एक ही तरीके का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, केवल पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। क्या होता है, एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन एंड सेकेंड नेगेटिव। अब कहो कि सर जी हम तो एक ही सब्ट्रैक्शन जानते थे, आप तो पता नहीं कहाँ से ले आके 2 सब्ट्रैक्शन हमें बता दिए। तो बेटा ये होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। पहला, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 5 - 4, ठीक है, ये पहला हो गया, पहले तरीके का। अब इसी चीज़ को हम लिखें तो ये दूसरे तरीके का हो गया। इस नंबर्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है आपको।
देखिए यहाँ पे जब रिजल्टेंट मिलेगा तो हमें पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा तो हमें निगेटिव में आएगा, ठीक है। क्या मिलेगा? निगेटिव में मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये टू टाइप्स का हो गया, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको केवल पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, बाद में आप निगेटिव सब्ट्रैक्शन सीख लेंगे। हमें पता है आप अच्छे बच्चे हो तो आप हर चीज़ को समझोगे, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो सब्ट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? सब्ट्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव। तो आपको पढ़ना क्या है बेटा? पॉजिटिव पढ़ना है। पॉजिटिव में भी कितने तरीके के सब्ट्रैक्शन हमको करने हैं। पहला 1 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ठीक है। 4 डिजिट तक सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन को इस क्लास में, ठीक है। इसके ऊपर तो आप करते ही जाओगे, बस एक बार टर्म आपको समझ में आए तो चाहे आपको 10 डिजिट का भी सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। गुड। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़, जब हम पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें 2 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। एक से हमें क्या करना है, उसको निकालना रहता है। और जैसे मान लो हमने 4, 5, 9 पर 2 डिजिट से सीखिएगा, ये 59 है। किसी ने कहा कि भैया इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। आपको मैंने एडिशन करना बताया था कि एडिशन करते वक्त क्या करते हैं, आप इस तरीके से लाइनिंग बना लीजिए। क्या बना लीजिए? लाइनिंग बना लीजिए, जितने डिजिट का हो। यहाँ पे लिखिए 1, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 10, यहाँ पे लिखिए 100। अब फिर ऐसे से आप बढ़ते जाते हो। 100 के बाद क्या आता है? 1000 आता है, फिर 10,000 आता है। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम्स में बताया था 2nd चैप्टर में। वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, जब मैंने आपको बताया था 1, 10, 100, ठीक है, इस तरीके से। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से बोलते हैं ना। अब इस कॉलम को जो ज़्यादा है बेटा, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। जो वंस की वैल्यू है वहाँ पे 1 की जगह पे पुट कीजिए, और जो टेंस की वैल्यू है वहाँ पर 10 की जगह पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास 100 का कोई है नहीं, तो 100 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 100 कोई लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का निशान लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था कि हमेशा सब्ट्रैक्शन करते वक्त सिग्मा लगा दिया करिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो कह रहा है कि किसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहला तो ये हो गया, ये बड़ा आदमी है और ये है छोटा आदमी, ठीक है। तो इस छोटे वाले को बड़े में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस छोटे वाले नंबर को इस कॉलम में लिख देंगे इकाई की जगह पे। 1 के पोजीशन पे 5 को लिखेंगे और 10 के पोजीशन पे 2 को लिखेंगे। सबको अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिट कर देंगे। अब इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने राइट हैंड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? राइट हैंड से। अब राइट हैंड में देखते हैं कि ये नंबर से ये नंबर कम जा सकता है आसानी से या नहीं जा सकता है। अगर आसानी से चला जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बोला है तो ऐसे 9 लाइनिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए? 9, ठीक है। अब नीचे कितनी लाइन है? बोला है 5 लाइन्स। तो हम 5 लाइन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से पेंसिल को लेंगे, यहाँ से ड्रा कर देंगे ऐसे, ठीक है, क्रॉस कर देंगे। अब कितने लाइन बेटा यहाँ पे बचा? कितने लाइन से बचे हैं? 1 2 3 4। कितने बचे? 4। तो यहाँ पे हम इस 4 को राइट कर देते हैं कि यहाँ पे भैया 4 लाइन्स बच गए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कितने लाइन्स हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 5। तो इस तरीके से हम 5 लाइन और ड्रा कर देते हैं। कितने लाइन्स हो गए? 1 2 3 4 5। अब नीचे वाले नंबर को हम देखते हैं कितना लाइन बोल रहा है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कितना यहाँ पे है? 2 है। तो बेटा हम यहाँ पे 2 लाइन्स को ऐसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि 2 नीचे कह रहा है 1 2। तो यहाँ पे बचा कितना जिसे हमने क्रॉस नहीं किया? 1 2 3। अब ये आपका नंबर, ये आपका आंसर आ गया 34।
4। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब मान लो यहाँ पे नंबर इससे कम होता तो हम क्या करते? ठीक है, उसके लिए हम क्या करते बेटा, मान लो हमें दूसरा, यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन हमें देख रहे हैं 34 सब्ट्रैक्ट 26, कितना है 26। तो हम वही प्रोसेस अपनाएंगे फिर से, ठीक है। यहाँ तक तो ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 10 रखिए, यहाँ पे 100 रखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का निशान लगाइए। अब हमें जो आगे वाले नंबर थे पीछे वाले नंबर को राइट करना है, तो आगे वाले नंबर को यहाँ पे राइट कर देंगे। सेम यहाँ तक तो प्रोसेस हम सिर्फ ऐसे ही करेंगे। अब 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 6 जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है 6 से कम है। तो बेटा क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बैरो लेंगे। भाई आपके पास अगर नहीं है तो आप आसपास जाते हो, नहीं जाते हो? आपके पास पेन नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से मांगोगे, अपने फ्रेंड से मांगोगे, भैया पेन दे दो, हमारे पास लिखने के लिए नहीं है, सर पढ़ा रहे हैं, हम बाद में आपको दे देंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने नाइबर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ गिव मी 1 मार्क्स, ठीक है, हमें एक उधार दे दो। तो ये वहाँ से देता है, 1 दे देता है, लेकिन ये 10 के पोजीशन पे है। किसके पोजीशन पे है? 10 के पोजीशन पे है। 10 के पोजीशन से जब 1 यहाँ पे आता है तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो 4 ये 10 कितना हो गया? 14 हो गया। अब 14 में से 6 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब तो ज़्यादा हो गया ना, अब ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या करेंगे, 14 लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 हो गया। अब 14 लाइन में से जो नीचे का 6 लाइन है यहाँ पे पूरा हम वही वैसे कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पे? 8 लाइन हमें यहाँ पे आंसर कितना मिल गया? 8। 14 में से 6 गया तो कितना बचा बेटा? 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बचा, क्योंकि यहाँ से इसने क्या किया था, एक बैरो दे दिया था, ठीक है। जब बैरो दे दिया था तो यहाँ पे कितना बचा? 2 हो गया। 3 से क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 से 2 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लाइनिंग हमने ऐसे क्रॉस किया, 2 नीचे से कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना? कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे करेंगे? नहीं, हमेशा 0 राइट करेंगे। क्या करेंगे? 0 राइट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये अब देखते क्या हैं, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, मान लो, ठीक है, 50 है, 50 में से क्या करना है? 50 में से हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही हम लाइन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लाइन बनाएंगे, यहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे। 50 है, 50 को यहाँ पे 0 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 40 में से 10 गया तो कितना हो गया? 0 में से 0 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 5 में से 1 गया, 4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का निशान। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर हमारा सही है। हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमने जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, हमने किसमें से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमारा आंसर इतना आया था। तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें आंसर टेस्ट करना है, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। और अगर इन दोनों को आपस में ऐड करने पे इतना आंसर आ जाता है 34, तो हमारा आंसर सही है। तो चलिए चेक करते हैं। 34 हमें देखना है ये आंसर सही है कि नहीं है। तो 26 और 8 को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 8 6 4 1 कैरी, 2 and 0 2 + 1 3
तो बेटा 34 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर इसका सही है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ रही है बेटा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सब्ट्रैक्शन का क्लास था। आज हम केवल 2 डिजिट का ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 डिजिट का बताऊंगा कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज की क्लास केवल यहीं तक है। कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप होमवर्क देखिए, उसको कोशिश कीजिएगा करने के लिए। 59, 49, 65, 48, 36, 24, ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से सब्ट्रैक्ट करिएगा, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है, वीडियो को बार बार देखिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा आज का, और अच्छा जाएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।